धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों, धर्म पुराण में आपका स्वागत है। इस प्रसंग में हमने श्री राम कथा के एक महत्वपूर्ण प्रसंग में जिज्ञासुओं के मन की कुछ जिज्ञासाओं की चर्चा की है। शास्त्रों के प्रकाश में इनके समाधान का प्रयास किया है। राम कथा में ऋषि विश्वामित्र की बहुत अहम भूमिका है। वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर तपस्या के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने बहुत कठोर तप करके ब्रह्मर्षि की सर्वोच्च पदवी हासिल की। वो श्री राम के गुरु थे। वो पहले बहुत प्रतापी राजा थे। इस प्रकार उन्हें शस्त्र और शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। ऋषि वशिष्ठ के अनुसार त्रेता युग में विश्वामित्र के समान कोई नहीं था। राम कथा को पढ़ने वाले लोगों में इस बात को लेकर कुछ एक जिज्ञासाएं हैं कि विश्वामित्र जब इतने समर्थ थे तो अपने यज्ञों की रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर पाए। इसके लिए वो श्री राम को भेजने की याचना करने महाराज दशरथ के पास क्यों गए। यह भी कैसी विडंबना थी कि जिन दशरथ ने कभी एक बहुत बड़े युद्ध में रावण को बहुत बुरी तरह पराजित किया था, वही आज उसके सामने खड़ा होने तक में असमर्थता बता रहे थे। विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से अपनी सेना भेजने को क्यों नहीं कहा, जबकि दशरथ जी ने यह प्रस्ताव किया था। आइए शास्त्रों के प्रकाश में इन जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। योगा वशिष्ठ के अनुसार विश्वामित्र ने दशरथ जी से कहा कि मैं यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूं, इस कारण क्रोध नहीं कर सकता। बिना क्रोध किए श्राप भी नहीं दिया जा सकता। इससे इस जिज्ञासा का समाधान हो जाता है कि विश्वामित्र ने समर्थ होते हुए भी राक्षसों को श्राप देकर नष्ट क्यों नहीं किया। उनके समान दिव्य अस्त्र भी किसी के पास नहीं थे, लेकिन इसी कारण वो उनका उपयोग नहीं कर सकते थे। योग वशिष्ठ के अनुसार जब महाराज दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को भेजने की याचना करने गए, तब श्री राम की आयु महज 16 वर्ष थी। महाराज दशरथ ने श्री राम को न भेजने के लिए अनेक तर्क दिए, जिनमें उनकी इतनी कम आयु होने की बात भी शामिल थी। दशरथ जी ने कहा कि श्री राम जो खिलौने वाले अस्त्र शस्त्र ही चलाते हैं, उन्हें वास्तविक शस्त्र चलाने का अभ्यास नहीं है। वो इतने कोमल हैं कि भयानक राक्षसों का सामना कैसे कर सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञ विश्वामित्र तो श्री राम के वास्तविक स्वरूप को जानते थे। इसके अलावा महर्षि वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र की बात का समर्थन किया। यह सही है कि महाराज दशरथ ने प्रस्ताव दिया था कि श्री राम की जगह वो स्वयं अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन वो जानते थे कि वो और उनकी सेना दुधर्ष राक्षसों का सामना नहीं कर सकते। दशरथ जी कहते हैं कि रावण, मेघनाथ, मधुपुत्र लवण, मारीच, सुबाहु आदि से लड़ने में हम असमर्थ हैं। दशरथ जी आगे कहते हैं कि किसी समय किसी समुदाय में विपुल धन और संपत्ति संपन्न पुरुषों का उदय होता है, लेकिन कालांतर में उनका विनाश हो जाता है। आज हम लोग रावण आदि के सामने खड़े होने में समर्थ नहीं हैं। महर्षि वशिष्ठ रघुकुल के गुरु थे। वो विश्वामित्र के अनुरोध के पीछे के सारे रहस्य जानते थे। उन्हें पता था कि विश्वामित्र के साथ जाने में श्री राम का कल्याण होगा। ऐसा ही हुआ भी। श्री राम और लक्ष्मण ने 10 दिन में ही भयंकर राक्षसों का संहार कर विश्वामित्र के यज्ञ को सफल कर दिया। विश्वामित्र ने श्री राम को सारे दिव्यास्त्र प्रदान कर उनके संचालन तथा वापस बुलाने की शिक्षा दी। साथ ही बला और अतिबला विद्या भी सिखाई। इन विद्याओं के बल से उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। ये सभी अस्त्र और सिद्धियां जीवन भर श्री राम के लिए बहुत सहायक हुई।
मित्रों, हम आशा करते हैं कि श्री राम कथा के इस प्रसंग में आपको होने वाली जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य हुआ होगा। अगले एपिसोड में हम किसी नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। देखते रहिए धर्म पुराण। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।